हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मीरा श्री कृष्ण प्रेम दीवानी। मीरा की भक्ति कैसी थी? उनकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति। राधा और मीरा के तुलना में किसका प्यार श्री कृष्ण के प्रति अटूट था? इन दोनों की तुलना हमने इस वीडियो में बताई है कि ज़्यादा गहरा प्यार किसका था, मीरा का या श्री राधे का। ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और कमेंट में बताएं कि किसका प्रेम अटूट था, राधा या मीरा। मीराबाई के जीवन की खास बातें। सिर्फ कृष्ण नहीं, राम की भी भक्ति की। जीवन मंत्र डेस्क। जीवन मंत्र डेस्क। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातों को आज भी रहस्य माना जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक भक्त चरितांक के अनुसार मीराबाई के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कुछ बातें बताई गई हैं। मीराबाई जोधपुर, राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थीं। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थीं। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए इनके दादा राव दूदा उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई का जन्म 1498 के लगभग हुआ था। मीराबाई के जीवन की महत्वपूर्ण बातें। तुलसीदास के कहने पर की राम की भक्ति। इतिहास में कुछ जगह ये मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं। हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बचपन से ही श्री कृष्ण भक्त। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। मीराबाई के बालमन से ही कृष्ण की छवि बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गईं। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। ये बात मीराबाई के बालमन में एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगीं। भोजराज से विवाह। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। मीरा की कृष्ण भक्ति। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थीं। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। पति की मृत्यु के बाद क्या हुआ मीरा के साथ? विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगीं। श्री कृष्ण में समाकर हुआ मीराबाई का अंत। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मान्यता। वृंदावन की गोपी थी मीरा। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थीं और उन दिनों वह राधा की सहेली थीं। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं।
गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम न हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। यहाँ राधा नहीं, मीरा के कृष्ण, गिरधर की वही प्रतिमा जिसे भक्त शिरोमणि ने पूजा। राधा के गोविंद को सब जानते हैं। आज गिरधर मीरा के युगल दर्शन, आप भी उनसे मिलिए। 400 साल पहले मेवाड़ की यह प्रतिमा चित्तौड़ से महाराजा मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध के बाद आमेर ले आए थे। जयपुर के आराध्य श्री राधा गोविंद देवज मंदिर में 4-5 लाख लोगों का मेला जुटेगा। उधर आमेर में मीरा के गिरधर पूजे जाएंगे। गिरधर की प्रतिमा, जिसे भक्त शिरोमणि मीरा ने पूजा था। प्रेम में मीरा ने अमर भजन रच दिए और अंत में मीरा इसी प्रतिमा में समा गई थीं। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में मीरा के इसी गिरधर के आज जन्म दर्शन होंगे। मेवाड़ की मीरा की यह प्रतिमा चित्तौड़ से महाराजा मानसिंह प्रथम हल्दी घाटी युद्ध जून 1576 के बाद आमेर ले आए थे। मंदिर महंत गोपाल लाल शर्मा ने धार्मिक दस्तावेज के आधार पर यह तथ्य बताया। मानसिंह की रानी कर्णावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। पुरातत्व विभाग के अनुसार मंदिर 1599 ईस्वी से 1608 ईस्वी के दक्षिण भारतीय शैली में यह मंदिर बनवाया गया। 400 साल पहले यह मूर्ति चित्तौड़ से लाए थे महाराजा मानसिंह। मीराबाई मेवाड़ में 600 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की जिस मूर्ति को पूजा करती थी, इस मंदिर में श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मानसिंह प्रथम इस प्रतिमा को चित्तौड़गढ़ से लेकर आमेर आए थे। आमेर में जिस मंदिर में प्रतिमा की स्थापना की गई वह मंदिर विष्णु भगवान का जगत शिरोमणि मंदिर है। मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ भक्त के रूप में मीराबाई की प्रतिमा भी रखी गई। जगत शिरोमणि मंदिर के महंत गोपाल लाल शर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया। शिल्प 15 फीट ऊंचे चबूतरे पर संगमरमर से बनाया मंदिर। पीले पत्थर, सफ़ेद और काले संगमरमर से बने मंदिर में पौराणिक कथाओं के आधार पर गढ़ा शिल्प दर्शनीय है। इस मंदिर में ऊंचाई पर हाथी, घोड़े और पुराणों के दृश्यों का कलात्मक चित्रांकन है। इस मंदिर का मंडप 2 मंजिल का है। यह मंदिर हिंदू वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मंदिर के तोरण, द्वार, शाखाओं, स्तंभों आदि पर बारीक कारीगरी है। उस समय इस मंदिर के निर्माण में 11 लाख रु खर्च हुए थे। मंदिर का नामकरण रानी कर्णावती की इच्छा थी कि इस मंदिर के द्वारा उनके पुत्र जगत सिंह को सदियों तक याद रखा जाए। मंदिर वैश्विक पहचान बनाए, इसलिए उन्होंने इसका नाम जगत शिरोमणि रखा, यानी भगवान विष्णु के मस्तक का गहना। यह मंदिर स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। कृष्ण की प्रेम कहानियाँ, राधा और मीरा। जब प्रेम की बात आती है तो हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पहले भगवान कृष्ण और राधा और मीरा की कहानी कही जाती है। समय और परिस्थितियों के कारण अलग हुई इन दोनों महिलाओं में कृष्ण के प्रति अथाह भक्ति थी, जिसने उनकी प्रेम कहानियों को प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बना दिया। राधा और कृष्ण का शाश्वत प्रेम। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शायद हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। यह एक ऐसा प्रेम है जो सांसारिक दायरे से परे है, एक ऐसा बंधन जो इतना गहरा और शुद्ध है कि इसे अक्सर दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राधा, रावल गोकुल के पास एक छोटा सा शहर की एक साधारण गांव की लड़की थी, जो कृष्ण की बचपन की साथी थी। छोटी उम्र से ही उनके आसपास के सभी लोगों को उनके बीच का रिश्ता स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन उनका प्यार सिर्फ 2 बच्चों का मासूम प्यार नहीं था, यह एक ऐसा प्यार था जो समय के साथ गहरा और आध्यात्मिक बन गया। कृष्ण के लिए राधा का प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं था, ये भक्ति का एक रूप था, ईश्वर के प्रति अंतिम समर्पण। कृष्ण अपनी बांसुरी से ऐसी धुनें बजाते थे जो न केवल राधा को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। दूसरी ओर राधा आत्मा की दिव्यता के लिए तीव्र लालसा का प्रतीक है। उनका प्रेम कभी भी अधिकार के बारे में नहीं था, यह मिलन के बारे में था। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि यह समय और स्थान से परे था, जिसने राधा को कृष्ण के अस्तित्व का अभिन्न अंग बना दिया। लेकिन उनके प्यार को इतना खास क्या बनाता है? यह विचार है कि राधा और कृष्ण की मूर्ति ने कभी आधिकारिक रूप से विवाह नहीं किया था, और फिर भी उनका बंधन, जिसे आत्मा और परमात्मा दिव्य का मिलन कहा जाता है, किसी भी अन्य से अधिक मनाया जाता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो हमें दिखाता है कि सच्चे संबंध को सामाजिक मान्यता की आवश्यकता नहीं है। यह अनुष्ठानों और समारोहों से परे है।
राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम आत्माओं के विलय के बारे में है, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति। इसके बाद मीरा की कहानी है, जो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्तों में से एक थीं। राधा के विपरीत, जिन्होंने पृथ्वी पर रहने के दौरान कृष्ण के साथ अपना प्रेम साझा किया, मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम उनके भौतिक प्रस्थान के सदियों बाद पनपा। मीरा का जन्म राजस्थान के मेवाड़ के राजघराने में हुआ था, लेकिन बचपन में भी उनका दिल महल की भव्यता में नहीं रमता था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह छोटी बच्ची थी, तो उसने कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति देखी और वह तुरंत उस पर मोहित हो गई। उसने उसी क्षण से कृष्ण को अपना पति मान लिया, भले ही बाद में उसकी शादी मेवाड़ के राणा कुंभा से हुई। मीरा के लिए कोई भी सांसारिक रिश्ता कृष्ण के साथ उसके आध्यात्मिक विवाह की तुलना नहीं कर सकता था। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि अक्सर उनके शाही ससुराल वालों के साथ उनका विवाद होता था। वे समझ नहीं पाते थे कि एक राजकुमारी कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न कैसे हो सकती है, अक्सर आम लोगों के साथ सड़कों पर। लेकिन मीरा उनकी अस्वीकृति से पूरी तरह अप्रभावित थीं। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, उनके मित्र, उनके प्रेमी, उनके भगवान। उन्होंने कृष्ण को समर्पित अनगिनत भजन, भक्ति गीत गाए, जिसमें उनकी लालसा और प्रेम व्यक्त किया गया। मीरा का प्रेम शुद्ध भक्ति था। राधा के विपरीत, जो कृष्ण के शारीरिक रूप से करीब थीं, मीरा का प्रेम आध्यात्मिक संबंध के बारे में था। उनका मानना था कि कृष्ण हमेशा उनके साथ थे, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे और उनसे ऐसे प्यार कर रहे थे जो उनकी शारीरिक उपस्थिति से परे था। मीरा की प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी अटूट आस्था है। यहाँ तक कि जब उन्हें अपने परिवार से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें जहर देने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की, तब भी वह अडिग रहीं। कृष्ण की सुरक्षा में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि जब उन्होंने जहर पिया तो वह अमृत में बदल गया। राधा और मीरा के प्रेम की तुलना। राधा और मीरा की कहानियाँ एक ही दिव्य सत्ता यानी कृष्ण के इर्द गिर्द केंद्रित होने के बावजूद हमें प्रेम के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। राधा का प्रेम मिलन और साझेदारी के बारे में ज्यादा है, जबकि मीरा का प्रेम भक्ति और समर्पण के बारे में है। राधा के प्रेम को अक्सर आत्मा की ईश्वर से मिलन की लालसा के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। ये वृंदावन के जंगलों में एक साथ खेलने और नृत्य करने, प्रियतम की उपस्थिति में होने के आनंद के बारे में है। राधा हमें सिखाती है कि प्रेम पूजा का एक रूप हो सकता है, जहाँ प्रियतम के साथ हर पल उस दिव्य संबंध का उत्सव होता है। दूसरी ओर मीरा हमें अटूट भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। उनका प्रेम कृष्ण के साथ शारीरिक रूप से होने के बारे में नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक रूप से उनके साथ होने के बारे में था। मीरा का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम को पनपने के लिए हमेशा प्रेमी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। यह विश्वास के बारे में है, ये जानने के बारे में है कि आपका प्रेमी आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, भले ही आप उन्हें देख न सकें। राधा और मीरा दोनों ही प्रेम के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। राधा मिलन का आनंद और मीरा भक्ति की शक्ति। साथ में वे प्रेम की पूरी यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि चाहे वह मिलन के माध्यम से हो या भक्ति के माध्यम से, प्रेम अंततः खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के बारे में है।